आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दरियाए कृष्णा के पानी पर मुखालिफ तेलंगाना मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स पर जल शक्ति वजारत के गज़ट नोटिफिकेशन पर पहली बार रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ मुखालिफ तेलंगाना मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश पर तनकीद करते हुए कहा कि बगैर किसी मुस्तनिद इजाज़त के दरियाए कृष्णा पर गैर मजाज आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पड़ोसी रियासत अमल में ला रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना दरिया के पानी के अपने हिस्से को नहीं छोड़ेगी। रियासती हुकूमत इस बात के इक़दाम कर रही है कि मुस्तक़बिल में कृष्णा के पानी में कमी की वजह से किसानों को मुश्किलात ना हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत दरियाए गोदावरी के पानी को पालेर से नागार्जुना सागर के करीब पेद्दा देवला पल्ली टैंक मुंतकिल करेगी ताकि नागार्जुना सागर के आयाकुट की आबपाशी ज़रूरियात की तकमील हो सके। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने पेशरफ नलगुंडा ज़िले के लिए मंजूरा 15 आबपाशी की स्कीमात की तकमील की है। चीफ मिनिस्टर ने आज दावा किया है कि तेलंगाना रियासत हर महाज में आगे है। धान की पैदावार में तेलंगाना ने रिकॉर्ड बनाया है। जारिया साल 3 करोड़ मीट्रिक टन धान की पैदावार के साथ तेलंगाना रियासत मुल्क भर में ग़िज़ा सरबराह करने वाली रियासत बनकर उभरी है। उन्होंने नागार्जुना सागर असेंबली के हालिया मार्केट यार्ड में नागार्जुना सागर के तरक्याती कामों का एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने नागार्जुना सागर असेंबली हल्के की तरक्की के लिए 150 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महकमे रोड्स इन बिल्डिंग्स और पंचायत राज की जानिब से हल्के में सड़कों की तामीर के लिए 120 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसी तरह हालिया और नंदी कुंडा बल्दियात के लिए फीकस 15-15 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो कोरोना से मुतासिर हो गए थे, जिसकी वजह से नागार्जुना सागर के दौरे में उन्हें ताखीर हुई। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के मुख्तलिफ बल्दियात में सड़कों और ड्रेन की तामीर अमल में लाई जाएगी। नागार्जुना सागर बल्दियात में महकमे आबपाशी के अराजियात और क्वार्टर्स में मुकीम अफराद को मकानात का पट्टा अंदरून 1 माह जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक ज़िले नलगुंडा में 15 लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को आइंदा 1.5 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। నాకు చెప్పినారు ఎలక్షన్ల ఉపన్యాసంలో కూడా ఇక్కడ నేను ఆ రోజు చెప్పిన మాటను चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दलितों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए दलित बंधु स्कीम पर हर हाल में अमलावरी होगी। 100% इस स्कीम पर अमलावरी करते हुए रियासत के तमाम दलित खानदानों को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में 16 लाख दलित खानदान हैं, जिनमें 12 लाख खानदान दलित बंधु स्कीम के लिए अहल साबित होंगे। हर एक खानदान को हुकूमत की जानिब से 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। बैंकों के अमल दखल के बगैर ही रास्त तौर पर हर दलित खानदान को 10 लाख की माली इमदाद की जाएगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। अनकरीब दलितों की तरक्की में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में न सिर्फ सरे फेरिस रहेगी बल्कि यहाँ के दलित मुल्क भर के लिए मिसाली साबित होंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हालिया दिनों नए राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। बहुत जल्द 57 साल उम्र रखने वालों को आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ भी मंजूर किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में बरक़ी का इस्तेमाल में काफ़ी इजाफा हुआ। कौमी शरह के मुकाबले में रियासत में फ़ीकस बरक़ी के इस्तेमाल में काफ़ी इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर फ़ीकस बरक़ी इस्तेमाल की शरह 1100 यूनिट है, जबकि तेलंगाना में पर कैपिटा कंजम्पशन 2070 यूनिट इस्तेमाल की जाती है। ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు ఆయన అడిగి ఉన్నాడు. నందికొండ మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి నిధులు కావాలా, హాలియా మున్సిపాలిటీకి నిధులు కావాలి, పట్టణం బాగలేదని వాళ్ళు చెప్పినారు. ఇవి నిజంగానే బాగు చేయాలంటే కొంచెం ఆర్థిక ప్రేరణ, ప్రభుత్వ సపోర్ట్ అవసరం. కాబట్టి మంచి పనులు చేపట్టడానికి ఈ పట్టణం యొక్క అభివృద్ధిని మంచి పద్ధతిలో, ఒక క్రమ పద్ధతిలో మొదలుపెట్టడానికి హాలియా మున్సిపాలిటీకి ఒక 15 కోట్లు, నల్లగొండ మున్సిపాలిటీకి కూడా, నల్లగొండ అంటే మన నందికొండ మున్సిపాలిటీకి కూడా ఒక 15 కోట్లు మంజూరు చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతో ఇక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మీరు చేపట్టాలి. గౌరవ మంత్రి గారిని నేను కోరుతా ఉన్నా, అవసరమైతే మీరు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిని కూడా రప్పించి
మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క సీనియర్ అధికారులను రప్పించి మీరే స్వయంగా వచ్చి ఆ అభివృద్ధి ఏ విధంగా చేయాలి, పట్టణంలో ఏం అవసరాలని, శాసనసభ్యుడు కొత్తవాడు కాబట్టి మీరు స్వయంగా కూర్చొని చేసినట్టయితే। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तजुर्बाती तौर पर शुरू की जाने वाली दलित बंधु स्कीम के खिलाफ दायर करदा अर्जियों की फौरी समाअत से तेलंगाना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। दलित बंधु स्कीम के तहत रियासती हुकूमत रियासत भर के दलितों को बाइख्तियार बनाने के लिए हर दलित खानदान के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की रकम मुंतकिल करना चाहती है। वजीर आला चंद्रशेखर राव ने तजुर्बाती तौर पर इस स्कीम का आगाज़ हल्के असेंबली हुजूराबाद से करने का फैसला किया, जहाँ का ज़मनी इंतखाब होने वाला है। उनके इस फैसले पर मुख्तलिफ गोशों बशमूल अपोजिशन की जानिब से नुक्ताचीनी की जा रही है। इस फैसले के खिलाफ जनवाहिनी, जय स्वराज पार्टी और तेलंगाना रिपब्लिक पार्टी हाईकोर्ट से रुजू हुई, जिन्होंने इस स्कीम को रोकने की रियासती हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश करते हुए दलील दी कि हुजूराबाद से इस स्कीम का आगाज़ दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। इन अर्जियों में रियासती हुकूमत, रियासती इलेक्शन कमीशन, हुक्मरान TRS जमात, अपोजिशन जमातों, कांग्रेस, BJP, वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को रेस्पोंडेंट बनाया गया है। इन अर्जी गुजारों ने इस मामले की फौरी समाअत की ख्वाहिश की, ताहम आज चीफ जस्टिस हिमा कोहली ने इन अर्जियों की फौरी समाअत से इनकार कर दिया और कहा कि अर्जियों की फेरिस्त की बुनियाद पर उसकी समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मशवरा दिया कि वो पीने और आबपाशी के मकासद के लिए दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर पैदाशुदा तनाज़े का काबिल कबूल तरीके से हल निकाले। इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस NV रमना की ज़ेर क़यादत बेंच ने की, जिनकी पैदाइश मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में हुई थी। इस मौके पर उन्होंने वजाहत की कि वह इस मामले के क़ानूनी मसाइल पर फैसला नहीं दे सकते, ताहम अगर दोनों रियासतें मुज़ाकरात के ज़रिए इस तनाज़े की यकसोई करना चाहते हैं तो बेंच इसमें मुसालहत कार का रोल अदा कर सकती है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से रुजू होने वाले वकील दुष्यंत दुबे से कहा कि मेरा ताल्लुक़ दोनों रियासतों से है और मैं कानूनी तौर पर इस मामले की समाअत नहीं करना चाहता, ताहम अगर मसालहत के ज़रिए इस मामले का हल निकाला जा सकता है तो ऐसा कीजिए, बसूरत दीगर हमको इस मामले की समाअत दूसरी बेंच के हवाले करनी पड़ेगी। दुबे ने अपनी अर्जी में इल्ज़ाम लगाया था कि तेलंगाना हुकूमत दरियाए कृष्णा के पानी के कानूनी हक़ से आंध्र प्रदेश के अवाम को महरूम कर रही है। दुबे ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा कि उन्हें इस ताल्लुक़ से AP हुकूमत से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक सियासी मामला है। दुबे ने हाल ही में आसाम और मिज़ोरम के दरमियान सरहद के तनाज़े का भी हवाला दिया और कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना की तरफ से रुजू होते हुए सीनियर वकील CH वैद्यनाथ ने बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी थे, उनसे कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत की है और अदालत के फैसले के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस पर जस्टिस रमना ने दोनों रियासतों के वकला से ख्वाहिश की कि वह अपने मुवक्किलीन को किसी भी तीसरे फरीक के बगैर इस मामले के काबिल कबूल हल के लिए राग़िब करवाएं। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा है कि आसरा पेंशन की अहलियत की हद उम्र को 60 साल से कम करते हुए 57 साल कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर हुकूमत ने फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 57 साल उम्र रखने वाले हर अहल शख्स को आसरा पेंशन के तहत वज़ाइफ मंजूर करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। अब तक रियासत में 60 साल उम्र मुकम्मिल करने वालों को ही आसरा पेंशन के लिए अहल करार दिया गया था, लेकिन अब 57 साल उम्र रखने वाले भी आसरा पेंशन के लिए अहल होंगे। उन्होंने कहा कि रैतु बीमा की तर्ज पर आइंदा चंद दिनों में बाफिंदों और ताली तासिंदों को भी बीमा की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद शहर में मजीद 4 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम करने का फैसला किया। इन 4 हॉस्पिटल्स के साथ वरंगल में तामीर होने वाले हॉस्पिटल के काम भी शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि वरंगल में कायम होने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तकमील पर मुत्तहदा ज़िले वरंगल के अलावा साबिक़ा अज़ला आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम और नलगुंडा के अवाम भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वरंगल के इस हॉस्पिटल के क़याम से हैदराबाद के गांधी उस्मानिया निम्स पर मरीजों का बोझ खत्म हो जाएगा। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माँ बाप फौत हो गए, उन यतीम बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी हुकूमत कबूल करेगी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के क़याम से रियासत तेलंगाना शोबे ज़राअत में हैरत अंगेज़ तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में मतलूब फसलों की काश्त के फ़रोग़ के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के ज़रिए से तरक्की देना ही वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का मकसद है। रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमात की अमलावरी और 24 घंटे मुफ्त बरखी की फराहमी के साथ रियासत के किसान मुतमईन हैं। अपने गुजरात के दौरे के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने मोरबी ज़िला सिकपुर गाँव के किसानों से मुलाकात की।
No, I am Amit and he is my father. I am director of राज्य सरकार की ओर से खेती में बहुत ही बड़ा सुविधा हुआ आज तेलंगाना में 7 साल के अंदर। तो आज तेलंगाना में जो खेती हो रहा उसको ट्रांसफॉर्म करना है हिंदुस्तान के ज़रूरतों के लिहाज से और वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट को भी ध्यान में रखते हुए किसान का जो पैदावार होता है वो मार्केट डिमांड और मार्केट ड्रिवन अगर हो सकता है तो किसान को ज़्यादा फायदा मिलेगा। और वैसे ही ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से ये एग्रीकल्चर को एक क्षेत्र को ये पूरा इंडस्ट्री तरफ मोड़ना है अपने को, मतलब वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग इसी में जो है सो एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा होगा। अगर वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग अगर नहीं हुआ तो किसान का जितना भी प्रोडक्शन आ रहा वो प्रोडक्शन ये मॉडर्न टाइम्स में ये आजकल के ज़माने में आजकल के दौर में जैसा आवाम अपने अपने अलग अलग तरीके से फूड को कंज्यूम करते हैं उसमें आसानी मेथड से जो है सो ये प्रोसेसिंग हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंडनट है, ये ग्राउंडनट क्रॉप जो है सो सारे हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में होता है, वो भी बरसात में होता है, रेनफेड होता है। लेकिन हमारे वहाँ रेनफेड में कम होता है और सेकंड क्रॉप रबी में ज़्यादा होता है। और रबी में जब ज़्यादा ग्राउंडनट होता है तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन परसेंटेज कम रहता है, वेट मॉइस्चर कम रहता है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से खेती में बहुत ही बड़ा सुविधा हुआ। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने दिलेर मुजाहिद आज़ादी वो कौमी परचम तिरंगे के डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा कि उनका मानना है कि कौमी परचम में ही मुल्क को मुत्तहिद करने की ताकत है और नौजवानों को चाहिए कि कौमी परचम के बारे में उनकी मसाई को जानें और उसका तज्जिया करें। वेंकन्ना की पैदाइश 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुई थी। उन्होंने तिरंगा बनाने से पहले 30 ममालिक के परचमों का तज्जिया किया था। हैदराबाद के पुराने शहर में आज बोनालू त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। आज लाल दरवाज़ा के महाकाली मंदिर से हाथी पर बोनालू जुलूस निकाला गया जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी बोनालू त्यौहार काफ़ी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। సమయం 4:25 అయ్యింది. మేము 4 అన్నాము. పూజా కార్యక్రమం అయ్యే వరకు 4:20 అయ్యింది. ఈ కార్యక్రమం
సుజావుగా జరిగే విధంగా మీరు సహకరించాలనే మాట మనం చేస్తూ ఉన్నాను. నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ గారు వారి సహచర బృందం పూర్తిగా ఇచ్చేసి ఉంది. వారు దయచేసి స్టేజ్ పైకి వెళ్ళాల్సిందిగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను. सभी भक्त लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज अखंडा मदन्ना टेम्पल में महाकाली पूजा और ये प्रोसेशन पिछले कई सौ सालों से चल रहा है और ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे ट्रेडिशन का एक प्रतीक है। अभी आज के माहौल में जब पिछले 1.5 साल से हम लोग कोरोना से डरे हुए हैं और इस माहौल में सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए हर तरह का कल्चर। बोनालू त्योहार के मौके पर काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक शानदार लेज़र शो का एहतमाम किया गया, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ఒట్టు చేతిలో బంగారు ఖడ్గంతో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమివ్వబోతున్నది. సికింద్రాబాద్లోని ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయానికి ఒక ప్రత్యేక చరిత్ర. 1813వ సంవత్సరంలో సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో కలరా వ్యాధి ఎంతో మందిని పొట్టన పెట్టింది. అప్పుడు సికింద్రాబాద్కు చెందిన తొరటి అప్పయ్య ఉజ్జయినిలోని మహంకాళి అమ్మవారిని సందర్శించి ప్రజలను కలరా వ్యాధి నుంచి కాపాడితే సికింద్రాబాద్లో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేసి పూజలు నిర్వహిస్తానని మొక్కుకున్నారు. కలరా వ్యాధి तेलंगाना में चाशुम्बा यानी 4 अगस्त से एमसेट इम्तिहानात का आगाज़ होगा। एमसेट के कन्वीनर गोवर्धन ने बात बताई। उन्होंने कहा कि एमसेट इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मरतबा एमसेट इम्तिहानात में 2,51,132 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए हैं, जिनमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम के 1,64,678 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि मेडिकल स्ट्रीम के तहत 86,454 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। उन्होंने मजीद बताया कि इस मरतबा एमसेट इम्तिहान के लिए रियासत भर में 82 और आंध्र प्रदेश में 23 सेंटर्स कायम किए गए हैं। कन्वीनर गोवर्धन ने बताया कि 4 और 6 अगस्त को इंजीनियरिंग एमसेट इम्तिहान मुनक्किद होगा। 9 और 10 अगस्त को एग्रीकल्चर और मेडिकल एमसेट मुनक्किद होगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक सेशन और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक दूसरा सेशन होगा। उन्होंने उम्मीदवारों से ख्वाहिश की कि वो 2 घंटे कबल इम्तिहानी मराकिज़ पहुंच जाएं, क्योंकि 2 घंटे कबल इम्तिहान गाह में उम्मीदवारों को दाखिले की इजाज़त रहेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ रूट मैप भी फराहम किया गया है। कांग्रेस कमेटी अक़लियती शोबे के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने पीर के रोज़ बताया कि हैदराबाद में पार्टी को अक़लियती बिरादरियों से दोबारा जोड़ने के लिए एक नई हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियती बिरादरियों के मसाइल TRS हुकूमत में कई गुना बढ़ गए हैं। ये बिरादरियाँ बशमूल मुसलमान तेलंगाना की कुल आबादी का तकरीबन 15% है। उन्हें 2014 से बहुत ज़्यादा उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है और उन्हें सरासर नज़रअंदाज किया जा रहा है। समीर वलीउल्लाह ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि जल्दी अक़लियतों से मुतालिक अहम मसाइल की फ़हरिस्त मुरतब करने और उनके अजाले के लिए हिकमत अमली वज़ा करने का अमल शुरू किया जाएगा। TPCC के सदर रेवंत रेड्डी ने भी 31 जुलाई को एक तकरीब में तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों से मुतालिक कई मसाइल की निशानदही की है। अक़लियतों के मसाइल मज़हब से मुतालिक नहीं बल्कि इलाके के लिए मखसूस हैं, जैसे मकान, रोज़गार, तालीम, शहरी सहूलियात, हिफाजत, सेहत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पीने का पानी, सड़कें वगैरह हैदराबाद की अक़लियतों के अहम मसाइल में शामिल हैं। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि ऐसे नौजवान जिन्होंने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना नाम दर्ज कराया था, उनमें कम से कम 40% मुसलमान हैं और दीगर अक़लियती बिरादरों से उनका ताल्लुक़ है।
साबिक पीसीसी सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि क्या वो रियासत के वज़ीर आला हैं या फिर वो ज़मनी इंतखाब वाले हलके के वज़ीर आला हैं, क्योंकि केसीआर 2014 और 2018 में जो वादे किए थे उस पर आज तक लब कुशाई नहीं की, मगर ज़मनी इंतखाब वाले उन हलकों में वादों की बौछार करते हुए ये साबित कर रहे हैं कि वो रियासत के वज़ीर आला नहीं बल्कि महदूद इलाके के लिए वज़ीर आला की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 1000 समझो, 12,000 को कितना होता? 1200 होता साल में, हैं? कितने फैमिली से? 13.5 लाख फैमिली से, 13.5 लाख फैमिली से, ये 12,000 से कितने साल होता ये पूरे लोगों को देने के लिए? 100 से ज़्यादा साल होते हैं। क्या आप रहते क्या, देते क्या, कभी दिए क्या? हैं? डबल बेडरूम का क्या हो गया? वरंगल जाके 3 महीने में मैं आता हूँ, हाँ, वो मुर्गी तैयार करो बोले, हैं? अभी 7 साल में 3 महीने आपके लिए नहीं हुआ, हाँ? वहाँ तो नहीं जा सकते, क्यों बोले तो वहाँ करे नहीं, हैं? मैं और एक बोल रहा हूँ, हाँ, 22 लाख डबल बेडरूम चाहिए, मैं एस के लेता हूँ 13.5 लाख का, 6 लाख से कितना होता आप कैलकुलेट कीजिए। और 3 एकर्स 13 लाख फैमिलीज़ को देना बोले तो कल परसों में क्या हुआ? बहुत कम से कम दिया, 8 लाख पर एकड़, 24 लाख, 24 लाख इंटू 24 लाख प्लस 6 लाख पर हाउस, 30 लाख हो गए ना पर फैमिली। 30 लाख पर फैमिली कितने लोग हैं, कितने फैमिली से? 13.5 लाख का है, कितना होता? 4। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मनसूबाबंद साजिश के तहत कांग्रेस के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए उन्हें मुख्तलिफ ओहदे दे रहे हैं। कांग्रेस के नौजवान कायद कौशिक रेड्डी को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए कानून साज काउंसिल के लिए गवर्नर के कोटे में नामजदगी पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कौशिक रेड्डी का तेलंगाना तहरीक में कोई रोल ही नहीं था, मगर उन्हें नामजदगी के जरिए दीगर कायदीन को लालच दिया जा रहा है। गिरिजन लोग अपना सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करें, उसलिए इंद्रवल्ली इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल ऑफ SC STs, उसलिए उधर से ये प्रोग्राम स्टार्ट करें। इसके बाद जो भी लैंड्स कांग्रेस गवर्नमेंट में 16 to 20 लाख तक अभी तक दिया, वो लैंड असाइंड लैंड्स है, पोडू लैंड्स है, ये सब ये TRS गवर्नमेंट आने के बाद फिर वापस वो SC ST से लेके गवर्नमेंट काम कर रहा। ये टोटली एंटी SC ST एक्टिविटी है। इससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में SC STs के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने एलो करा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से 9 अगस्त से निकाले जाने वाली पदयात्रा मुलतवी हो गई है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी जी परमेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बंडी संजय 9 अगस्त को चार मीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर से रियासत गिर पदयात्रा शुरू करने वाले थे, ताहम पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पेश नज़र पदयात्रा को मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट में चंद अहम बिल्स पेश किए जाने वाले हैं, जिसमें बहैसियत रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को शरीक होना लाजमी है, इसलिए 9 अगस्त की पदयात्रा को 24 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हुजराबाद असेंबली हल्के में साबिक वजीर ईटला राजेंद्र की पदयात्रा भी उनकी खराबी सेहत के बायस आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी गई है। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने गोशामैल हल्के असेंबली को पैकेज देने का मुतालबा किया और कहा कि बसूरत दीगर वो अपनी असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा देने को तैयार है। राजा सिंह ने पीर के रोज़ मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जब कभी ज़मनी इंतखाबात होते हैं तो SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ को याद करते हैं। राजा सिंह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने हुजराबाद के ज़मनी इंतखाब को जीतने के लिए पैकेज का ऐलान किया था। यहाँ की आवाम कह रही है कि पैकेज का ऐलान तभी आता है जब ज़मनी इंतखाब हो और इसीलिए वो अपने MLA के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। రూపాయలు మీరు ఇయానికి మంచి ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే బై ఎలక్షన్ వస్తేనే మీకు SC, ST, BC
రైతులు పేదలు అందరు మీకు యాద్ వస్తారు. లేకపోతే అస్సలు వాళ్ళకి మీరు మర్చిపోతారు. అసలు వాళ్ళు బతుకున్నారా చనిపోయినారా అని కూడా మీరు అసలు వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోరు. ముఖ్యమంత్రి గారు सोशल तेलंगाना में कोरोना के केसेस में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों में यानी आज शाम 5:30 बजे तक रियासत भर में 1,07,472 अफराद का टेस्ट किया गया, जिसमें से 591 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद इस वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,807 हो गई। तेलंगाना भर में फ़िलहाल 8,819 अफराद का कोविड का इलाज चल रहा है। गांधी हॉस्पिटल में मंगल यानी 3 अगस्त से तमाम अक़साम की तिब्बी खिदमात शुरू हो जाएंगी। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। जारिया साल के 15 अप्रैल से रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के बाद गांधी हॉस्पिटल में कोरोना को छोड़कर दूसरी तमाम तिब्बी खिदमात को रोक दिया गया था। ताहम रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना के केसों में कमी के पेश नज़र गांधी हॉस्पिटल में नॉन कोविड सर्विसेज बहाल करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता 3 माह से गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही इलाज हो रहा था, लेकिन मंगल से यहाँ कोरोना के अलावा दीगर तमाम अक़साम के मर्ज़ का इलाज शुरू किया जाएगा। काकीनाडा JNTU के रजिस्ट्रार CH सत्यनारायणा का खल पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। वो आज यूनिवर्सिटी में अपने चेम्बर में यूनिवर्सिटी से मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। दोपहर में खाने के दौरान उन्हें सीने में शदीद तकलीफ महसूस हुई, जिस पर यूनिवर्सिटी के अमले ने रजिस्ट्रार को अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल में दाखिले के वक्त ही वो ढेर हो गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। बताया गया कि CH सत्यनारायणा का ताल्लुक कृष्णा ज़िले से था। इब्राहिमपट्टनम मंडल के किलेश्वरमपुरम इलाके में 2 गिरोहों के बीच भयानक तसादुम पेश आया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। ये पूरा वाक़या लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया। पुलिस ने इस मामले का नोट लेते हुए केसेस दर्ज किए हैं और इस हमले में मुलविस दोनों तरफ के अफराद की तलाश जारी है। हैदराबाद की कुकटपल्ली कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 372 अफराद को जेल की सज़ा सुनाई है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 621 अफराद को हिरासत में लेते हुए आज उन्हें कुकटपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जिनमें 372 अफराद को 1 दिन से 28 दिन तक की जेल की सज़ा सुनाई गई। 238 अफराद पर 15,26,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले 238 अफराद पर 6,71,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि 26 जुलाई से 30 जुलाई के दौरान साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई थी। इसी दौरान 621 अफराद को पकड़ लिया गया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।